आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे बच्चा। घर पर तो सब है बेटा, लेकिन वो उन बच्चों को बोलो आप लोग आपस में, भैया क्लास चल रही है, क्लास लो, और उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, ठीक है? क्योंकि मेरा कंसर्न ये है बेटा कि जब बायो और मैथ में जितने स्टूडेंट है उन दोनों का सम तो होना चाहिए ना केमिस्ट्री की क्लास में एटलीस्ट कम से कम। और कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ। हाँ बेटा बच्चों, PCl5 की स्ट्रक्चर चलो दोबारा बताता हूँ। PCl5 बच्चा, PCl5 की सबसे पहले हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा? बोलो। sp3d। आप सब लोग PCl5 का हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लोगे। कौन सा होगा बेटा? sp3d, बिकॉज देयर आर 5 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। बता रखा है ये तो क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बात समझ आ रही बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। क्लियर? तो देखो यहाँ पे बेटा लोन पेयर तो 0 है और बॉन्ड पेयर कितना है? 5। बॉन्ड पेयर मींस द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म विद फॉस्फोरस बाय क्लोरीन। द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म विद फॉस्फोरस बाय क्लोरीन। क्लियर? तो बच्चा यहाँ पे 5 बॉन्ड बनते हैं, sp3 हाइड्रोजन होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगी बच्चा। कौन सी स्ट्रक्चर होगी बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? अब बेटा देखो, ये सब वेस्पर थ्योरी 11th क्लास की बातें थी, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। बेटा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? प्लेन के अंदर ऐसे 3 एलिमेंट्स को आप ट्राइगोन शेप में ऐड कर सकते हो, तो इट्स ए ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या बोला बेटा? बेटा PCl6 पॉसिबल कहां से होगा बेटा बच्चों? मैक्सिमम PCl5 ही पॉसिबल है बच्चा। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना तो मैक्सिमम बॉन्ड बन सकता है बेटा। PCl6 इज नॉट पॉसिबल। PCl6 माइनस इज पॉसिबल विद PCl4 बेटा। PCl4 के साथ PCl6 माइनस पॉसिबल है, ना कि PCl है। वो एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का बच्चा, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। तो PCl3 तो ये बन गया। अब हमें क्या बनाना है? PCl5। तो बेटा ये ट्राइगोनल पोजीशन हो गई, और बाइपिरामिडल मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ। बात समझ में आ गई क्या? तो इसको बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जो शेप है बेटा ये बन गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस शेप को बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बात समझ में आई क्या? यस और नो मुझे चैट सेक्शन में मैसेज कर दो। और मंजू बेटा PCl6 पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूल वही पॉसिबल होता है जितने की उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो बच्चा। क्लियर? और P बच्चा X, यस ओके बच्चा P4O8 की स्ट्रक्चर आप लोग बनाना, नहीं बने तो मैं बताऊंगा। आई होप इसमें कुछ पॉसिबिलिटी के चांसेस कम है। ठीक है बेटा? P4O8 की स्ट्रक्चर बनने में पॉसिबिलिटी के चांसेस कम हैं। क्लियर? चलो और कुछ पूछना है?
अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चा नाइट्रोजन को हम बनाते हैं अमोनियम, किससे बनाते हैं बेटा? अमोनियम डाइक्रोमेट। ये मेथड हमने कल पढ़ लिया था। एक लिखो, स्टार बनाएंगे प्योर नाइट्रोजन is formed by, बच्चा प्योर नाइट्रोजन is formed by बैरियम एजाइड। बैरियम एजाइड बच्चों, बैरियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो। तो बेटा बैरियम एजाइड होता है Ba3 BaN3 होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बच्चा बैरियम एजाइड। N3 जो होता है वो एजो ग्रुप होता है बच्चा। क्या होता है? एजो ग्रुप। बैरियम एजाइड को बेटा हम हीट करेंगे, थर्मली डिकम्पोज करेंगे, तो मुझे मिलेगा 2N2, ठीक है, N2 के 3 मॉलिक्यूल बच्चा और B। इन दिस मेथड बच्चा, इन दिस मेथड नाइट्रोजन जो होता है वो प्योर मिलता है हमें। इन दिस मेथड वी ऑब्टेन प्योर नाइट्रोजन बच्चा। कैसा नाइट्रोजन मिलेगा बेटा? प्योर नाइट्रोजन मिलेगा। गॉट इट और नॉट? चलो इस रिएक्शन को ध्यान रखना। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन बच्चा। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो फर्स्ट, इट इज कलरलेस। लिखो इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस एंड odorless। बेटा नाइट्रोजन में कोई स्पेशल स्मेल नहीं आती और ना उसका कोई स्पेशल कलर होता है बच्चा। तो इट्स ए कलरलेस एंड odorless गैस। क्लियर? सेकंड लिखो, इट इज केमिकली इनएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। बच्चों बच्चा नाइट्रोजन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे इनएक्टिव होता है केमिकली। क्या होता है बेटा? इनएक्टिव। क्यों होता है ये भी लिख लो। ये आपका इंडेक्स क्वेश्चन भी बेटा, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ p pi bonding between नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। बच्चा एक क्वेश्चन है बेटा आपके इंडेक्स क्वेश्चन, why N2 is less reactive at room temperature। तो बेटा नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों है रूम टेम्परेचर पे? बिकॉज नाइट्रोजन में बेटा देखो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब आप दिमाग लगाओ, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है बच्चा, और नाइट्रोजन में बेटा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इट मींस बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। आपको पढ़ा रखा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है बेटा, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। बच्चा जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो गई। तो जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है बेटा
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। आपको समझा रखा है सिंपल लैंग्वेज में? जितना बड़े साइज का बॉन्ड होगा, बच्चा दिमाग लगाओ, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। जितने छोटे साइज का बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा बच्चा, और जितने बड़े साइज का बॉन्ड होगा बेटा उसको ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। दूसरा, यहाँ पे एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बेटा, और दूसरा क्या बन रहा है? पाई, और तीसरा भी क्या बन रहा है? पाई। तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग बन रहा है, और पी पाई बॉन्डिंग बनने की वजह से ये मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने की वजह से नाइट्रोजन जो है बेटा वो इनर्ट होता है, लेस इलेक्ट्रिक होता है रूम टेम्परेचर पे। गॉट इट और नॉट? बात समझ में आ रही है? अब बेटा तुम लोगों में से बायो के स्टूडेंट कौन है? बबीता, तुम बायो में हो या मैथ में हो? अंजलि, हु इज बायो स्टूडेंट? बच्चा, हु इज बायो स्टूडेंट? चलो, तो बेटा आप अपने जितने भी लोग हैं उनको बोलो कि केमिस्ट्री की क्लास भी चल रही है, तो केमिस्ट्री की क्लास लें। तो यू हैव टू टेक केमिस्ट्री क्लास, बाद में नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा। और एक बात और बता दो, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के? बच्चा पढ़ाया हुआ समझ में तो आ रहा है ना? चलो चलो, ये तो अच्छी बात है कि पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आना भी चाहिए। कोई हम नई चीजें नहीं पढ़ रहे, वही चीजें पढ़ रहे हैं। मिटा दो बेटा इसको। तो नाइट्रोजन की ये प्रॉपर्टी होती है, देखो एट 1000 डिग्री सेल्सियस, लिखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो एट 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नाइट्रोजन N2 combine with CaC2। बच्चा CaC2 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड बेटा अप्रोक्स 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन कंबाइन होता है कैल्शियम कार्बाइड पे। किसके साथ कंबाइन होता है बेटा? कैल्शियम कार्बाइड टू फॉर्म देख लो नाइट्रोलियम। बच्चा टू फॉर्म नाइट्रोलियम, ठीक है। और ये जो नाइट्रोलियम होता है बेटा ये यूज एज फर्टिलाइजर। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के काफी सारे यूजेज होते हैं बच्चा। तो बेटा जो ये CaC2 है कैल्शियम कार्बाइड, ये N2 के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोलियम बनाता है, एंड नाइट्रोलियम इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर सब समझते हो ना बेटा? खेतों में डालते हैं फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो रिएक्शन लिख लो CaC2 प्लस N2 1000 डिग्री टेम्परेचर पे बना था बेटा CaCN2 प्लस C। इसी को बोलते हैं बेटा हम नाइट्रोलियम। लिख लो ये जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोलियम। बच्चा इस मिक्सचर को हम नाइट्रोलियम बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? बिठा दो बेटा, रब कर दूं क्या? अजय सिंह, यशवंत यादव, हिम्मत सिंह, कपिल, AK जाट, नीलम खुशबू, निशु शेखावत। अरे बैक बेंचर्स क्या है बच्चों? बैक बेंचर्स मनीष, मनीष मुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे को।
वेयर इज मनीष पूजर, है क्या कहीं? चलो बच्चा अब लिखो रिएक्शंस ऑफ N2, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। बच्चा नाइट्रोजन की कुछ रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लिखो N2 प्लस O2, NO बनेगा बेटा, बैलेंस कर दो, क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे। इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क। बच्चा N2 प्लस O2 दोनों को हम सम करेंगे, समेशन ऑफ N2 एंड O2 दोनों रिएक्ट करेंगे बच्चा, तो NO बनेगा। और इसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें करंट डालना पड़ता है, करंट अप्लाई करना पड़ता है। इट्स इलेक्ट्रोलाइट टाइप की प्रोसेस है बच्चा। ये बन गया NO, क्या बन गया बेटा? NO। दूसरा लिखो Mg प्लस N2, क्या बनेगा बेटा? Mg3N2। क्लियर? ये आपकी NCERT रिएक्शन है बेटा। और Ca प्लस N2 बच्चा क्या बन जाएगा? Ca3N2। अब यू आर नॉट से किड्स, यू आर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आपको पता है वैलेंस इंटरचेंज कर दी बेटा। Mg की +2 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की -3 होती है, वैलेंस इंटरचेंज होती है, फॉर्मूला बन जाएगा बच्चा Mg3N2 एंड Ca3N2। लिखो लिखो बच्चों, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही काम का टॉपिक है। लिखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हमने कल बात की थी बेटा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, N2O बनता है, N2O2 बनता है, N2O3 बनता है, N2O4 बनता है, इस तरीके से। तो ये बनते कैसे उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ये बनते कैसे हैं। क्लियर? फर्स्ट देखो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बिकॉज दैट इज कॉल्ड लाफिंग गैस। इसको बच्चा लाफिंग गैस बोलते हैं। यस, ये कई बार जो कंपटीशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं जैसे IAS, RAS, तो एक बार बेटा ये क्वेश्चन RAS में पूछा गया था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। तो बच्चा लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। बनाओ, कैसे बनाओगे? अमोनियम नाइट्रेट ले लो बेटा, NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट, इसको कर दो हीट बच्चा। अमोनियम नाइट्राइट को आप हीट करोगे बच्चा तो आपको मिलेगा N2O प्लस H2O। बैलेंस कर लो बेटा, बैलेंस कर लेना बच्चा इसको। क्लियर? ये है आपका लाफिंग गैस, लिख लो, नोट कर लो। अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे बच्चा तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O ऑब्टेन होता है। क्लियर? और कैसे बनेगा बेटा? ठीक है, एक लिखो, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ N2O। बच्चा
स्ट्रक्चर ऑफ N2O बनाओ। कैसे बनेगा? देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। दो नाइट्रोजन है बेटा, N डबल बॉन्ड N, गॉट इट, डबल बॉन्ड O। ये नाइट्रोजन बेटा 4 बॉन्ड बना रहा है मतलब प्लस चार्ज, ये नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब माइनस चार्ज। तो ये बनेगा बेटा N2O का स्ट्रक्चर। क्लियर? ये बनेगा N2O का स्ट्रक्चर बच्चा। दूसरी बात, यहां पे एक लोन पेयर है। क्लियर? यहां पे भी लोन पेयर पड़ा हुआ है कुछ इस तरह बच्चा। यहां पे ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर होंगे बेटा, ठीक है। इसकी रेजोनेंस भी बना सकते हो आप। क्या बना सकते हो? रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हो बेटा। इस बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर दो और इस लोन पेयर को यहां पे शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा इसकी। बना लो। इसको यहां पे शिफ्ट करोगे, क्या बनेगा? मैं इधर लिख देता हूं, N ट्रिपल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड O। बच्चा यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। ये सीन बनता है बेटा। रेजोनेंस में शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर तो करवाते हैं बच्चा। रेजोनेंस में शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर है, रेजोनेंस में शिफ्टिंग ऑफ माइनस चार्ज। आपने इस माइनस चार्ज को शिफ्ट करवा दिया बेटा यहाँ पे। जब माइनस चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करवाओगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं बच्चा। ड्यूरिंग वन बॉन्ड डिसोसिएशन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं बेटा एक बॉन्ड के ब्रेक होने से। गॉट इट और नॉट? समझ गए क्या? तो रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाते हैं हम लोग। ये बना लो N2O की स्ट्रक्चर बेटा। किसकी स्ट्रक्चर है? N2O। अब लिखो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या लिखोगे? नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अभी बनाया अपन ने NO, वही बच्चा नाइट्रिक ऑक्साइड NO कैसे बनेगा? N2 प्लस O2 से बन जाएगा बेटा। किससे बन जाएगा? N2 प्लस O2 से। और किससे बनेगा? देखो वो कर चुके हम, अमोनिया। बच्चा अमोनिया NH3 प्लस O2 बेटा, NO प्लस H2O। NO और वाटर बनता है बेटा अमोनिया से। और कैटलिस्ट काम में लेते हैं बेटा PT। यस, वी यूज प्लेटिनम HA कैटलिस्ट। क्लियर हो गया बेटा? वी यूज प्लेटिनम HA कैटलिस्ट बच्चा। क्लियर? चलो अब लिखो एक क्वेश्चन लिखो, Y NO2 does not exist at room temperature। बेटा NO2 रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती। Why NO2 does not exist room temperature? क्या हो जाएगा बताओ? देखो आंसर, देखो आंसर, इट इज
बच्चों इट इज अनस्टेबल at room temperature, so it form N2O4, so it form N2O4। बच्चा NO2 रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, इसलिए N2O4 बनाता है, इसलिए ये क्या बनाता है N2O4। और बेटा N2O4 क्या है, लिख लो, N2O4 is the dimer of NO2। बच्चा N2O4 NO2 का डाइमर ही तो है बेटा। ठीक है, एक चीज और लिख लो यहां पे, स्टार बना के ये क्वेश्चन दूंगा बेटा मैं आगे। लिखो NO2 इज ए ब्राउन कलर गैस। बच्चा NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है। NO2 क्या होता है बेटा, ब्राउन कलर गैस होती है बच्चा NO2। क्लियर, NO2 इज ए ब्राउन कलर गैस। ठीक है, बता दो देखो, देखो बच्चा NO2 is prepared by lead nitrate। बच्चा NO2 जो होता है वो लेड नाइट्रेट से प्रिपेयर किया जाता है बेटा, मतलब NO2 इज प्रिपेयर्ड बाय लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हम लिखते हैं PbNO3 ऑल ट्वाइस, इसको करो बेटा हीट, क्या बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये मॉलिक्यूल बन के निकलेगा बच्चों क्लियर। अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ N2O4। बेटा N2O4 का स्ट्रक्चर बनाओ। किसका स्ट्रक्चर बनाओगे, पहले NO2 का बनाओ। चलो स्ट्रक्चर ऑफ NO2 कैसे बनाओगे, बताओ। N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। बेटा ये NO2 का स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। क्लियर होता है। N2O4 का बनाओ बच्चा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4 बेटा। N2O4 का स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों, N2O4 बताओ क्या बनेगा। देखो बेटा M डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, M डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा N2O4। बनाओ। क्लियर, ये स्ट्रक्चर बेटा बोर्ड में पूछा हुआ है, ये स्ट्रक्चर बोर्ड में पूछा हुआ है। क्लियर होता है। चलो अब एक चीज और लिख लो, NO2 is
पैरामैग्नेटिक NO2 is paramagnetic in nature. बच्चों NO2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्लियर? बेटा ये ओड नंबर, अभी किसी बच्चे ने बोला है कि सर NO2 का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? बच्चा NO2 का एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा। ये ओड नंबर ऑफ स्पीसीज का एग्जांपल है बच्चों। ओड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है बेटा ये। किसी बच्चे ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया नाइट्रोजन का, तो बच्चा नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया, नाइट्रोजन के पास ही है। ये आपको लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर करवाई थी 4th चैप्टर में, तब बताया था NO NO2 N2O। तो ये ओड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है बेटा। क्या ये ओड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एग्जांपल है? अब इतना तो कॉमन सेंस लगा लिया करो बच्चों, कॉमन सेंस है तुम में। क्लियर? अब देखो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। बच्चों आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है और टेबल में रिएक्शन दे रखी है, जो रिएक्शन मैं करवा रहा हूं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को उठाना, उसमें एक टेबल बना रखी है, टेबल में रिएक्शंस दे रखी है और उनकी स्ट्रक्चर्स दे रखी है बच्चों। मैं इनको सेपरेटली करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? सेपरेटली करवा रहा हूं। क्लियर? तो बेटा N2O5 कैसे बनता है? ये बनेगा बेटा AgNO3 से, लिख लो AgNO3 प्लस Cl2। बच्चा AgNO3 और Cl2 रिएक्शन करवाओ, AgCl बनेगा बेटा और N2O5 बनेगा। लिख लो AgNO3 प्लस Cl2, AgCl प्लस N2O5 प्लस O2। बच्चा यहाँ पे Cl2 होना चाहिए ड्राई। यस, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे Cl2 ड्राई होना चाहिए। बेटा यहाँ पे Cl2 एक्वस ले लोगे या उसमें मॉइस्चर होगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा बच्चा। पंकज बेटा 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है बेटा। NO2 जो है वो ओड नंबर ऑफ स्पीसीज है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। नाइट्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन किसमें काम में ले लिया बेटा? बॉन्ड बनाने में। भाई साहब यही तो स्ट्रक्चर है N1 2 3 4 5। बच्चा ये O और ये O, बेटा ये ओड नंबर ऑफ स्पीसीज है। क्लियर? और यहां पे बेटा क्या आप ऐसा करवा सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल और नॉट? बच्चा ये पॉसिबल नहीं है पंकज बेटा। नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया बच्चा। तो यहाँ पे क्या सीन होता है? यहाँ पे क्या सीन होता है बेटा? नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। बात समझ रहे हो? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का वो ओड नंबर ऑफ स्पीसीज में बचा रह जाएगा, जिसको नाइट्रोजन डोनेट करके यूज कर लेता है। जिसको नाइट्रोजन किसी स्पीसीज में कर देगा, डोनेट कर देगा बेटा। क्लियर? तो ये ओड नंबर ऑफ स्पीसीज है बेटा। क्या ये ओड नंबर ऑफ स्पीसीज? इसको ये डोनेट कर देगा। क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। समझो बात को। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। इसने एक लोन पेयर ले लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बेटा ये डोनेट हो जाता है किसी स्पीसीज को। क्लियर? तो ऐसे स्ट्रक्चर बनती है बेटा NO2 की। तो आज हमने ये पढ़ा
AgNO3 प्लस Cl2 बच्चा, AgNO3 और Cl2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बताओ? AgCl प्लस N2O5 प्लस O2। तो ये N2O5 जो है इसी को तो हम बोलते हैं बेटा डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चा? डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर होता है? इसको हम बोलेंगे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो टॉपिक चल रहा है 15 ग्रुप एलिमेंट सबसे लेंथी टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, तो यू हैव टू स्टडी द एनसीईआरटी बुक। बच्चों आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को स्टडी करना है और थोड़ा सा टाइम निकाल के चैप्टर नंबर 4 11th क्लास को स्टडी कर लेना। थोड़ा सा उसको स्टडी नहीं करोगे तो ये चीजें लिंक नहीं हो पाएंगी। अब मैं पीछे की बातें बताऊंगा या इस टाइम की बातें बताऊंगा, आप सब समझदार बच्चे हो, तो इस चैप्टर को लिंक करने के लिए थोड़ा सा 4th चैप्टर को पढ़ लेना, बिकॉज वहां आपको वेस्पर थ्योरी पढ़ा रखी है, उससे बच्चों स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी? स्ट्रक्चर बनेगी। गॉट इट और नॉट? समझ गए क्या? समझ गए बच्चा? यस और नो? तो थोड़ा सा स्टडी कर लेना, ज्यादा करो तुम्हारी मर्जी की बात है बेटा, और बाकी बात हम लोग मंडे को करेंगे। क्लियर? ओके, टेक केयर, बाय बाय।